किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान की टीम लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है। ऐसे में आज हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे लड़ामदा गांव से। ये लड़ामदा जो गांव है, इस गांव में हम बात करेंगे श्री अन्न को लेकर। कहते हैं कि राजस्थान के बाद अगर देखा जाए तो आगरा भी मोटा अनाज लगाता है। तो चलिए इस आगरा को मोटा अनाज मिलने के बाद में, मोटे अनाज की जानकारी मिलने के बाद में, और जब से श्री अन्न यानी कि 2023 के बाद में कितना विकास हुआ है, इस पर आज की चर्चा करेंगे। चंद कदमों की दूरी है, गांव चलते हैं। आइए चौपाल चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले ये जान लेते हैं कि लड़ामदा यानी कि आगरा का ये गांव श्री अन्न को लेकर कितना जागरूक है। आखिर श्री अन्न को लेकर यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। मोटा अनाज सदियों से हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहा है। प्राचीन काल से हमारे पूर्वज इसे उगाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2023 में श्री अन्न योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए वित्तीय और कृषि संबंधित सहायता प्रदान की, ताकि श्री अन्न को बढ़ावा मिल सके। इसके गुणों को जानकर लोग श्री अन्न को अपनाने लगे हैं। आइए मिलेट्स के फायदे को समझ लेते हैं। मिलेट्स पाचन तंत्र के लिए असरदार होता है। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन का भंडार होता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मिनरल जैसे तत्व मौजूद होते हैं। मोटे अनाज की खेती पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल है। ज्यादा श्रम, पानी, खाद की आवश्यकता नहीं होती है। आज देश भर में किसान ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा जैसे मोटे अनाज की खेती वापस करने लगे हैं। अच्छी मांग होने की वजह से मिलेट्स किसानों की जिंदगी तेजी से बदल रही है। तो आज हमारी जो चौपाल है वो लड़ामदा यानी कि आगरा के गांव से होने वाली है। एक बार किसान भाइयों अपने आप के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत स्वागत, जोरदार से तालियों से। और जब आप इस गांव के बारे में सुनेंगे तो आप खुद भी ये सोचकर ये सोचेंगे कि देखिए आज हमारे ऐसे ऐसे गांव, जिस गांव के बारे में आप शायद नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने कितनी तरक्की की है, इस देश की तस्वीर को बदलने में कितनी आगे भूमिका बड़ी निभाई है। दूसरा, आज हम आगरा के इस गांव से श्री अन्न पर बात करने वाले। श्री अन्न, वो मोटा अनाज, वो मिलेट्स जो आगरा के इस गांव में लगाया जाता है और सबसे ज्यादा लगाया जाता है। आज से पहले तो इस गांव के इस श्री अन्न को यानी कि इस मोटे अनाज को कभी पहचान नहीं मिली, लेकिन 2023 में जब श्री अन्न के नाम से मिलेट्स ईयर घोषित किया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि जो भी हमारा किसान भाई मिलेट्स लगाता है, मोटा अनाज लगाता है, जहाँ माइनर मिलेट्स होते हैं, जहाँ मोटे अनाज होते हैं, उन अनाजों को आज देश के उन सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर लाकर आगे खड़ा कर देना है। तो चलिए हमारे साथ जो है कृषि विज्ञान केंद्र के तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम अन्नदाता बैठे हुए हैं, प्रधान जी बैठे हुए हैं, यहाँ तमाम हमारे किसान भाई हैं। उनसे शुरुआत करूंगी, लेकिन शुरुआत जो है सबसे पहले यहाँ के जो अधिकारी जी हैं मैं उनसे ही कर लेती हूँ। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, क्या नाम है? मेरा नाम शिवम प्रताप है और मैं विशेषज्ञ कृषि प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र आरबीएस कॉलेज आगरा से हूँ जी। अगर हम आगरा के इस गाँव की बात करें यानी कि लड़ामदा की बात करें, तो इस गाँव में मिलेट्स को लेकर आपका जो केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है, किस तरह से काम कर रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया जो है मिलेट्स का है जी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भी अभी कह रही थी कि जो हमारे आदरणीय मोदी जी हैं उनके द्वारा 2023 में मोटा अनाज वर्ष बनाया गया। उसके पश्चात आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा, आगरा क्षेत्र में 1.25 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल में आज मोटा अनाज हो रहा है और सबसे ज़्यादा अगर किसी फसल में हम जाएंगे तो वो बाजरा ही है।
अब हम लड़ामदा गांव में आते हैं। लड़ामदा गांव में आप देखेंगे तो अभी आप फील्ड में हैं, अभी यहाँ चर्चा हो रही है, आप फील्ड में भी जाके देखना। मोटा अनाज बहुत है, बाजरा का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है और स्पेशली यहाँ पर बाजरा ही ज़्यादा किया जाता है। मोटे अनाजों में और भी चीज़ आती हैं, रागी है, सवा है, कोदो है। रागी की भी थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है, मगर अगर आप अत्यधिक मात्रा में बात करेंगे तो बाजरा और ज्वार ही यहाँ पर है। अवेयरनेस कार्यक्रम को लेकर आप किस तरह से जो है प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं? जी, यहाँ पर एक हमारे द्वारा एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी बनाई है, उन्नत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। उसके द्वारा भी हम बाजरा का समय समय पर आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम देते हैं, उनके सेंटर पे भी जाके देते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम देते हैं जो समय समय पर चलते रहते हैं। कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 दिवसीय होते हैं, कुछ 7 दिवसीय होते हैं और वो प्रमाण पत्र के द्वारा दिए जाते हैं। जी बैठिए, यानी कि जो आज की खेती है वो विज्ञान वाली खेती है। जी आप खड़े हो जाइए। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महाराज सिंह सोलंकी। जी महाराज सिंह सोलंकी साहब, आज इस लड़ामदा की हम बात कर रहे हैं। क्या यहाँ तक सरकार, विज्ञान, तरक्की, मशीनरी पहुंची कि नहीं पहुंची है जी? कितना विकास हो गया इस गांव में? ये गांव तो बहुत विकसित हुआ है। यानी पंडित नेहरू जी आए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, आइजनहावर। ये कब की बात है? ये हम लोलो से अपने पिताजी ने संगाए मुर्गिया पकड़ के देखे हुए काइयाँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे अपने गांव के बारे में कि गांव में तरक्की की, जो कहते हैं कि आजकल तरक्की जो है लगातार हर गांव तक, किसानों तक पहुंच रही है। ये गांव तो सब पूरा विश्वविख्यात गांव है हमारा, जब दुनिया जानते हैं। और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बिजबरी कॉलेज पे जे यूं के डॉक्टर आया है कि और किसानों ने बहुत समझ आमत है जी। यानी कि आप आज की खेती जो है वो विज्ञान की खेती कर रहे हैं। हाँ, वैज्ञानिक खेती है। जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारे गाँव में भजवा आ रहा है रोज। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी बाबा आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राधिका जी। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार सिंह नाम है मेरा। नरेश कुमार जी, श्री अन्न की हम बात करना है। क्या श्री अन्न के बारे में आप जानते हैं? क्या उत्पादन बड़ा है? कौन सा बीज आप लगा रहे हैं? श्री अन्न में बाजरा है। बाजरा बहुत लगाया हुआ है, हमारे गांव में तो बहुत लगाया है, लेकिन वो बारिश की वजह से थोड़ा मारा गया है। यानी कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा। हाँ, उसको मारा गया है। और यहाँ के वैज्ञानिक केंद्र से हमारे पास डॉक्टर भी आते हैं बताने के लिए समय समय पर कौन सी दवा देनी है, कब बोना है, तुमको कब रुपाई करनी है उसकी, कब काटना है, कितना खाद देना है, कितना, मतलब उसी हिसाब से बाजरे की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। तो ये खेती तो पहले भी होती थी, आज की खेती में और पहले वाली खेती में क्या अंतर है? आज पहले जो होती थी, पहले तरह किसान जागरूक नहीं था। जो वैज्ञानिक केंद्र खुले हैं यहाँ पे हमारी बिजली कॉलेज में, उन्होंने आके किसानों को समझा है, डॉक्टर लोगों ने, कि भाई ऐसे बोना है, उस समय बोना है, उस समय आपको खाद डालना है, किस समय आपको पानी देना है। इससे पैदावार बहुत आगे बढ़ी है और जनता का भला भी हो रहा है। किसानों का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। मोदी जी आए जब से भला बहुत हो रहा है किसानों का। क्यों पहले की सरकारों ने काम नहीं किया? नहीं किया, इतना काम नहीं किया जो मोदी जी ने किया है। कोई ऐसे काम गिनवाए जो आपको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बहुत अच्छा काम है? देखो, ये 2000 रुपये आ रहे हैं किसानों के लिए। एक तो अच्छा, सम्मान निधि आ रही है, वो पहले कभी इतनी नहीं आती थी। और सब्सिडी भी मिलती है, पहले सब्सिडी नहीं मिलती थी। हम बोने के लिए बाहर ले जाए तो उस पर हम सब्सिडी मिल जाएगी, ये मोदी जी ने किया है। खाद, बीज, जानकारी, कोई समस्या नहीं? अब कोई समस्या नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़ामदा गांव में कोई समस्या ही नहीं? ये पहले से ही जागरूक गाँव है। अच्छा। हमारा गाँव, हमारे यहाँ पे 23 दिसंबर 1959 में अमेरिका के, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर आए थे यहाँ पे जी। 69 में? 59 में। अच्छा, 59 में आए थे सर। तो ये आदर्श गाँव घोषित भी किया गया था। अच्छा, ये आदर्श गांव 59 से? जी 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 जी। अगर इस आदर्श गांव की पूछूं तो क्या यहाँ पे सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, हर योजना इस गांव तक पहुँच रही है? नहीं, योजना पहुँच रही है, योजना उनके लाभ भी मिला है, योजना बहुत आई है हमारे यहाँ पे। जी जी। चलिए बैठिए। भाई किसान कह रहा है कि तमाम योजनाओं का फायदा लिया जा रहा है, कोई समस्या नहीं है। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं भूतपूर्व प्रधान हूँ। और अभी अभी शिवम जादव जी ने बताया था, जो केवीके से आए हुए हैं, कि उन्होंने एक एफपीओ बनाया है, उस एफपीओ में मैं डायरेक्टर भी हूँ। अब बताइए, किसान डायरेक्टर बन रहे हैं, सीईओ बन रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर एफपीओ के थ्रू, ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से क्या मदद किसानों को आप दे रहे हैं, खुद ले रहे हैं? मोदी जी ने 10,000 एफपीओ बनाए पूरे हिंदुस्तान में और कहा था कि इनको एक कंपनी की तरह स्थापित करेंगे जिसमें बहुत सारे किसान जुड़े होंगे और 10 डायरेक्टर होंगे, वो इसका संचालन करेंगे और किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचाएंगे, किस तरह से महिलाओं को, गांव के मजदूर लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं इस एफपीओ में दी गई हैं। और किसानों को
कई काम उन्होंने ऐसे किए हैं जैसे कि 2000 रुपये पेंशन के रूप में मिल रहे हैं, जो जिसको किसान सम्मान निधि कहते हैं, और अभी प्रस्ताव गया है कि वो 4000 रुपये हो जाएंगे, तो इस तरह से 12000 रुपये साल में मिलेंगे। एक आयुष्मान कार्ड भी सरकार ने दिया है जो गरीब लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। अगर ये कार्ड नहीं होता तो बहुत सारे लोग मारे जाते। 5 लाख का हर साल इलाज ले सकते हैं। और बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं स्वास्थ्य विभाग में भी, किसानों के लिए भी। और अभी आपने चर्चा की थी कि क्या क्या लाभ हैं, तो ये बैंक की तरफ से एक कार्ड भी दिया जा रहा है, यानी कि किस तरह किसान क्रेडिट कार्ड बीमा कराएं और बीमा पे हर हालत में आपको लाभ मिलेगा, पहले नहीं मिलता था। यानी कि फसल बीमा। फसल बीमा जी, आपने कराया है? और अगर किसान कोई भी इस फसल में कराते हैं तो निश्चित ही रूप से उसको लाभ मिल ही जाता है, क्योंकि बाजरा बार बार मारा जा रहा है, 2-3 बार तो उनको मिल जाएगा, लेकिन मिलता उसी हिसाब से है कि कितना अब तक मिलना चाहिए, परसेंट मिलता है, 20%, 30%। ठीक है, अब सरकार की तारीफ हो गई है, सरकार के नुमाइंदों की बात कर लेते हैं। तारीफ अभी इस गांव में देखने के लिए मिलेगा आपको। मैडम जी, आप देख सकते हैं कि स्कूल में साक्षरता ट्रेन बनी हुई है, देखिए, और कितना सुंदर भवन बना हुआ है, कमरे एक्स्ट्रा हैं, वहाँ भी एक्स्ट्रा हैं। प्राइमरी में टीचर भी बहुत हैं हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, और इतने बच्चे हैं कि कहीं नहीं होंगे स्कूलों में बच्चे इतने जो इस गांव में। पढ़ाई का स्तर भी बहुत अच्छा है। इस गांव के बच्चे IAS भी बने हैं, प्रभात जी बने हैं, जो इसी गांव से पढ़कर गए हैं, जो कृषि मंत्री के यहाँ रहे थे पहले, और फिर वो शिक्षा निदेशक भी बने थे। उन्होंने सबसे पहले इसी स्कूल का विकास कराया, क्योंकि इस स्कूल से वो पढ़ के गए थे। जी। अभी चर्चा चल रही है कि हमारे गांव में 13 दिसंबर सन 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए थे। वो इसलिए आए थे कि जब वो 34वें राष्ट्रपति आइजनहोवर अमेरिका के आ रहे थे, तो उन्होंने वहीं से कहा था कि हमें हिंदुस्तान में सबसे टॉप गाँव देखना है। उस समय हमारे इस गांव में एक प्रमुख जी थे, टीकम सिंह प्रमुख जी, जो 2 ब्लॉकों के प्रमुख थे, एक चार्ज भी था अकोला का भी, और प्रधान जी थे जो 35 साल निर्विरोध प्रधान रहे थे। तो उस समय इस गांव में बहुत अच्छा विकास था, बहुत अच्छे खरंजे थे, लाइट भी आ गई थी। और जब वो आ गए तो अमेरिका और भारत की मिलकर लाइट चालू हुई है, उसका नाम PL 480 रखा गया था। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए, क्या आज सड़क, पानी, बिजली, शौचालय, सारी सुविधाएं हैं गाँव में? हमारे गांव में तो एक्स्ट्रा सुविधा है। तब वो आए थे तभी लिख कर दे गए थे, इस गांव को इस मीटर से ही जोड़ा जाए तो हमारे गांव को तो 20-22 घंटे लाइट मिलती है। और अमूमन सब गांवों में अभी भी जब से मोदी आए 18 घंटे आ रही है, नहीं उससे पहले 8-10 घंटे आती थी। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। किसान है और अब जितनी तारीफ इनसे करवा ले, अब आप खुद देखिएगा, ये किसान खुद कह रहा है कि देखिए गांव कितना जागरूक हो गया है। तो चलिए, आगरा के लड़ामदा से अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत
खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या हमारा जो गांव है वो तरक्की कर चुका है, क्या इस गांव में विज्ञान पहुंचा है, क्या इस गांव में सरकार की तमाम सुविधाएं और योजनाएं पहुंची हैं या नहीं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। हाँ, नमस्ते मैम, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर है और मैं एसएमएस एग्रोनॉमी हूँ। क्या कार्यभार रहता है आपका, किस तरह से आप किसानों के बीच काम करते हैं? मैम जो हमारे सब्जेक्ट का जो मेन काम है वो ये है कि हमें जो भी हमारे क्रॉप्स हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप्स हों चाहे पल्सेज हों, उनका सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, ठीक मैम, कैसे सोइंग करना है, सीड रेट क्या है, उनका स्पेसिंग क्या रखनी है, मतलब लाइन से लाइन की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी, फर्टिलाइज़र्स हमारे हैं, चाहे वो आपके मैक्रो हों चाहे माइनर फर्टिलाइज़र्स हों, क्या उनके रेट हैं, क्या उनके डोजेज़ हैं, टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या है, रेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, और मैम कब उसको अप्लाई करना है, किस जगह अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, यहाँ से लेके फिर जो भी हमारे इंसेक्टिसाइड हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, हमारे हर्बिसाइड्स हो गए, जो भी यहाँ पे अगर जैसे हम बाजरा की बात करें तो जो भी इंसेक्ट या पेस्ट या कोई भी हमारे जो वीड्स हैं तो उनका हमें अगर हमें उनका रोकथाम करना है, कंट्रोल करना है तो कौन से इंसेक्टिसाइड वगैरह हैं, पेस्टिसाइड वगैरह हैं, क्या उनके रेट्स हैं, क्या उनके डोजेज हैं और उनका एप्लीकेशन करने का तरीका, यहाँ से लेके उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग कब करनी है, किस स्टेज पे हार्वेस्टिंग करनी है, उसका स्टोरेज कैसे करना है, मतलब फ्रॉम बिगनिंग टू एंडिंग, जब से हमें सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का पूरा काम क्रॉप्स का, वो एग्रोनॉमी का जो भी होंगे एसएमएस, वो उनका काम होता है। जी। तो किस तरह से किसानों के फील्ड में जाकर ट्रेनिंग के माध्यम से डोर टू डोर किसान क्या आज की तरक्की को, आज के विज्ञान को, स्मार्ट खेती को समझ रहा है? हाँ जी मैम, बिल्कुल। देखिए बात ऐसा है कि अगर हम पहले की बात करें तो जो हमारे फार्मर्स थे वो जो भी वो मतलब वो कभी भी वो लाइन सोइंग या लाइन टू लाइन गैप ये मेंटेन नहीं करते थे। आज हमारे फार्मर्स ये कर रहे हैं कि लाइन टू लाइन स्पेसिंग क्या है, प्लांट टू प्लांट क्या है स्पेसिंग है वो। दूसरा क्या है कि पहले हमारे फार्मर्स खाली NPK का यूज़ करते थे, अब हमने उनको बताया कि आप सल्फ़र का भी यूज़ करिए, मैग्नीशियम का, आयरन का, इन सब का जो हमारे और न्यूट्रिएंट्स हैं उनका आप यूज़ करिए। तो धीरे धीरे फार्मर्स जो वो पहले यूज़ कर रहे थे वो। मेरा एक सवाल है आपसे कि ये गांव आदर्श गांव है और इन्होंने बताया कि सन 1959 माने 59 तो सोचिए कि उस जमाने से लेके आज तक इस गांव की जो तरक्की की बात करें तो मौजूदा 2025 में विज्ञान इनको क्या दे रहा है? मैम देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जब स्टार्टिंग में जब 1959 69 की हम बात करें तो उस टाइम पे हमारे पूरे कंट्री में ज़्यादातर जो सरकार का फोकस था वो अपना पैडी पे था और व्हीट पे था। और इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारे मिलेट्स हैं, चाहे हम आपका ज्वार हो, बाजरा हो, सांवा हो, कोदो हो, कटकी हो, वो कहीं ना कहीं मैम चले गए पीछे। और दूसरा क्या है कि मैम अगर हम व्हीट की बात करते हैं तो व्हीट में एक प्रोटीन पाया था ग्लूटेन, आप जानती होंगी। तो ग्लूटेन से क्या होता है कि उसके वजह से ही जो आजकल हमारा हाई BP, शुगर, ये सब चीज़ें लोगों की और बढ़ रही हैं। क्या हेक्टर मतलब एरिया बढ़ा मिलेट्स को? हाँ मैम, बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। कौन सा बीज है जो अभी दिया जा रहा है उत्पादन? वैसे क्या है कि जो हमारे ट्रायल्स हैं उसमें जो हमारे सीड्स होते हैं, जैसे कि अपना CSV 11 हो गया, CSH 21 हो गया, ये मतलब जो वैराइटीज़ गवर्नमेंट हमें देती है। और दूसरा बहुत सारे प्राइवेट भी हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनकी जो है वैराइटीज़ वो भी फार्मर्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैं फार्मर से बात कर लेती हूँ, बैठिए, बहुत धन्यवाद। देखिए विज्ञान के पास इतनी सारी जानकारी है कि हमारा जो किसान है वो जानता है या नहीं। सर खड़े हो जाए। नमस्कार। नमस्ते राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन सिंह है, मैं लड़ामदा से हूँ जी। रतन सिंह जी इतना प्राउड करके, सीना चौड़ा करके अपने गांव का नाम बता रहे हैं मुस्कुराते हुए, या तो गांव ज़्यादा तरक्की कर गया है या फिर आपने ज़्यादा तरक्की कर? नहीं सर, गांव ने भी किया और हमने भी किया सर जी। तरक्की के मायने बहुत सारे हैं, कैसी तरक्की, मतलब किसान किस तरह से तरक्की करता है? सर पहले तो हम जैसे गाँव में खेती होती थी, बीज को फैला दिया, खाद भी फेंक दिया, इसी तरह से होती थी। अच्छा। जब से हम कृषि विज्ञान केंद्र के उसमें आए हैं संपर्क में, जब से लाइन टू लाइन तो हमने बाजरा की बुवाई चालू कर दी और गेहूँ की पैदावार इतनी की सर हमने कि DM साहब ने और DD साहब ने जिले में फर्स्ट नाम दी थी हमको, इतनी पैदावार की थी सर हमने गेहूँ की। आपके गाँव ने? नहीं, मेरे को ही सर, मेरे अच्छा, आपको मिली थी सर। हाँ,
तो डीएम साहब ने और डीडी साहब ने इनाम दी, वो सिर्फ कृषि विज्ञान केंद्र की देन थी। इन्होंने हमको खेती करना सिखाया कि इसे इस तरह से कीजिए वैज्ञानिक ढंग से। और सर गांव में इतना वो है सर, 2 तो हमारे यहाँ ATM लगे हुए हैं पानी के, और एक हाट बनी हुई है पक्की, एक कैफ़े बना हुआ है, एक ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, एक आदर्श तालाब है, और एक कोल्ड स्टोर भी है, मिनी कोल्ड स्टोर बना हुआ है, सरकार की तरफ से है सर। कितनी आबादी है इस गांव की? आबादी तो खैर थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, फिर भी इतना सब कुछ? फिर भी इतना कुछ बना हुआ है सर, कहता हूँ फिर भी इतना दिया हुआ है। और मोदी जी ने जो सम्मान निधि चालू की है, उनसे और एक निवेदन है कि हमें 1,000 रुपये के हिसाब से दी जाए तो वो 12,000 रुपये कम से कम दिए जाएँ। ये और आशा कर रहे हैं उनसे हम, जैसे 500 रुपये महीने के पड़ रहे हैं। ये देखिए कितने स्मार्ट निकले, इन्होंने 2 की भी बात नहीं की कि 1000 के हिसाब से दिया जाए तब भी 12,000। अब जब 12,000 होंगे मैडम जी, क्योंकि अब सबकी पेंशनों पे उन्होंने पैसे बढ़ा दिए, सिर्फ किसान की पेंशन पे पैसे नहीं बढ़े हैं। तो आपको उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये सपना आपका पूरा करेंगे? नहीं, हमें उम्मीद है कि शायद हमारी बात को, वो फरियाद को सुन लें तो कर सकते हैं। जी जी, कहता हूँ कर सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि विज्ञान आपके बीच आ गया है, नई जानकारी, नया बीज, नई तरक्की और स्मार्ट खेती। क्या आपका गांव जो है आज की स्मार्ट खेती कर रहा है? हाँ, सब गांव स्मार्ट खेती कर रहा है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ कॉलेज में बागवान थी, अब गांव में भी कई बाग लगे हुए हैं, आंवला के हैं, हाँ अमरूद है, कई फलों के बगीचा लगे हुए हैं। यानी कि देखिए बड़ामदा गाँव जो है आगरा का, इस गांव में कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं है, कहता हूँ। सच बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और आप देख लें, घूम के देख लें, आपको मालूम पड़ जाएगी कि हमारा गांव कितना विकसित है। किसानों को कोई समस्या नहीं? पानी की भी कोई समस्या नहीं है, पानी की भी टंकी लगी हुई है, और बिजली? और बिजली भी हमारे यहाँ कम से कम 20-22 घंटे आ रही है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। लड़ामदा ये गाँव है, और इस गाँव को अब पूरा हिंदुस्तान जब देख रहा है तो समझ भी पाएगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा कैलाशी राम है। कैलाशी राम, बाजरा लगाते हैं? क्या लगाते हैं? बाजरा। कितने हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं, मतलब कितना बीघा जमीन है? मेरे पास 8 बीघा जमीन है। 8 बीघा में बाजरा लगाते हैं? अच्छा, बाजरे का भाव पहले से बढ़ा है या कम हुआ? बढ़ेगा भाव। कितना हो गया? हाँ, तो 2400-2500 रुपया क्विंटल है। अच्छा, 2400-2500 रुपए। तो क्या कहेंगे कि बाजरे का अच्छा प्राइस मिलने से किसान खुश है? खुश है, अच्छा प्राइस मिल। बाजरा ज्यादा लगाएंगे या कम करेंगे? ज्यादा लगाएंगे बाजरा हमारे का। आपको मालूम है आपके बाजरा को 2023 में बाजरा वर्ष घोषित कर दिया गया था, मिलेट्स ईयर। तो इससे काफी तरक्की हुई किसानों की। खूब तरक्की हुई है। खूब तरक्की। बैठ जाए, बहुत धन्यवाद। लड़ामदा गांव से आज की चर्चा चल रही है, और चर्चा हमारे उन अन्नदाताओं से जो जागरूक है, जो ये आदर्श गांव है। वो गांव अपने आप के लिए ये कहता है कि समस्याओं की बात करता कौन है, या समाधान की बात हो रही है, क्योंकि हमारे साथ तो विज्ञान है, सरकार है, आज की खेती है, आज का स्टार्टअप हो रहा है, और आज की हाईटेक खेती की बात हो रही है। चलिए, वक्त हो गया है इजाजत की, और आगे बढ़ते हैं, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। आगरा में है, एक और गांव में चलेंगे, एक और सरकारी योजना पर बात करेंगे। लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।